तो उत्तर प्रदेश के संभल में विवाद बढ़ा है और ये विवाद क्यों है? ये विवाद है मस्जिद और मंदिर को लेकर, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि संभल में जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर है। ऐसे में जान लीजिए कि हिंदू पक्ष का दावा क्या है। 1529 में बाबा ने मस्जिद का निर्माण करवाया, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है बाबा ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद बनाने के दौरान हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, ये हिंदू पक्ष बार बार दावा करता नजर आ रहा है। और इसी जगह पर कल्कि भगवान अवतार लेंगे, ये भी हिंदू पक्ष का कहना है। मस्जिद में मंदिर की मौजूदगी के बहुत सारे निशान मिले हैं। और बहरहाल आपको ये भी बता दें कि कोर्ट की तरफ से अब सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन इतिहास क्या कुछ कहता है वो भी जान लीजिए। 1529 में बाबर के आदेश पर मंदिर का निर्माण हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि 1529 में बाबर के आदेश पर मस्जिद का निर्माण हुआ था। मीर बेग ने बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई थी। संभल के सबसे पुराने स्मारकों में ये इमारत है। जब सबसे पुराने स्मारकों की बात की जाती है तो जामा मस्जिद का नाम आता है। जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से भी मशहूर है, जानी जाती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर को तोड़कर निर्माण करवाया गया यहाँ पर मस्जिद का, ये बार बार दावा हिंदू पक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष ने इसी को लेकर कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी और उसी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से सर्वे का जो आदेश है वो दिया गया है। और यही एक बड़ी वजह है कि अब सर्वे होगा और सर्वे के बाद जब रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी फिर उसके बाद ही फैसला होगा कि दरअसल संभल में जामा मस्जिद ही है या फिर हिंदुओं का हरिहर मंदिर। आगे बढ़ते हैं और बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी यहां पर कर लेते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति जैसी नौबत आ गई है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो कभी भी यहां पर सरकार 5 साल तक टिकी नहीं है। और ऐसा ही एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस बार बुशरा बीबी ने मोर्चा खोल दिया है शहबाज सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से मोर्चा खोला है, आंदोलन का आह्वान किया है, ऐलान किया है, उसके बाद जनता सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या शहबाज सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? क्या आज पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है? आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह नीति रही है कि आज तक कोई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की भूख इस कदर है कि कभी सेना की दादागिरी तो कभी साजिश के जरिए सत्ता पाने की नापाक साजिश चलती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही की नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार के निशाने पर है इमरान खान, तो वहीं पीटीआई अब शहबाज सरकार से आर पार की लड़ाई में जुट गई है और इसके लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई है। यानी आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तकरीर खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान के आवाम को साथ आने की बात कही है। और इतनी ही नहीं, जज और वकीलों को भी आंदोलन से जुड़ने की बात कही है ताकि इमरान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। शहबाज के खिलाफ बुशरा बीबी ने आंदोलन की बात कह दी है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सत्ता बदलेगी?
लेकिन सवाल है कि क्यों एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी घमासान शुरू हुआ है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर इस्लामाबाद में कई एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक विरोध प्रदर्शन करने को कहा है, ताकि वो इमरान समेत पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सके। इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को बुलाया गया है। पंजाब सरकार ने भी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक धारा 140 लागू कर दी है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। शहबाज सरकार और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। क्या यह पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक और साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं इमरान खान को एक ऐसे ही एक साजिश के चलते सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और फिर चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी को बैन कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त भी इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था, लेकिन इस बार का मामला बेहद अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने आंदोलन का ऐलान कर शहबाज सरकार को बड़ी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ बैठकों का दौर देखा जा रहा है। बीते दिन शानदार जीत प्राप्त हुई है और जिस तरीके से शानदार जीत प्राप्त हुई है और बीजेपी ने जो इतिहास रचा है, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मेरे साथ इस वक्त चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो जुड़ चुके हैं। अभी अभी सर्टिफिकेट लिया है। क्या कुछ भावनाएं हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। मैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का और महाराष्ट्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, कभी पहले हुई नहीं है। इतनी बड़ी जीत हमको मिली है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय अमित भाई है, नड्डा जी है, हमारे राजनाथ सिंह जी है और सारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, और जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने ये चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ने का उन्होंने प्लान बनाया था और जिस प्रकार से लोकसभा में हमें हार मिली थी, उसके बाद हमने सरकार ने जो निर्णय लिया और संगठन ने जो निर्णय लिए, इसमें हमें एक बहुत बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कामठी विधानसभा की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भारी मतों से विजय हुई है और निश्चित रूप से जनता का विश्वास हमें जो प्राप्त हुआ है, विश्वास हम पूरा करेंगे, विकास की ओर लेके जाएंगे। जनता का वोट हमें जो मिला है, तो 14 करोड़ जनता के विकास के लिए जो योजना हमने बनाई है केंद्र और राज्य सरकारों ने, वो योजना को आगे लेकर जाएंगे। चुनावों के बाद आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के संभल की अब कर लेते हैं, क्योंकि संभल में संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, संभल में जामा मस्जिद का सर्वे होगा। यह आदेश कोर्ट ने दिया है और जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल करनी होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार दावा कर रहा है कि यह जामा मस्जिद नहीं, दरअसल हिंदुओं का हरिहर मंदिर है जिसे तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है। यही एक बड़ी वजह है कि मसला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया और यही एक बड़ी वजह है कि संभल में अब संग्राम छिड़ गया है।